Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Simple English Grammar. This is Azam sir. My dear students, friends, today we are going to study a very important basic concept of English grammar, verb and its forms. आज के इस वीडियो में हम क्रिया और क्रिया के रूपों के बारे में जानकारी लेंगे. Specially in this video we will study how we can convert verb first form into second or third form. आज का वीडियो का हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा कि वर्ब के पहले फॉर्म यानी बेसिक फॉर्म से वर्ब का दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे बनाया जाए, इसके नियम हमें इस वीडियो में जानकारी लेनी है. और सबसे ज़्यादा तौर पर ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स इसी वर्ब्स के फॉर्म्स में ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. आई होप सो ये वीडियो देखने के बाद में आपको वर्ब के पहले, दूसरे और तीसरे फॉर्म में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और ये टॉपिक आपके लिए सबसे आसान टॉपिक बन जाएगा. So my dear student, without wasting our time, we will proceed towards rules and a topic. So verb के दूसरे और तीसरे फॉर्म के आधार पर वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया है. Which are they? Number one, regular verb, जिसे weak verb कहा गया है. और दूसरा जो वर्ब का टाइप है वो है irregular verb, जिसे strong verb कहा गया है. इस वीडियो में हम रेगुलर वर्ब यानी weak verbs के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ब के फॉर्म बनाने के लिए जो रूल्स और नियम की आवश्यकता होती है इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे. बट उससे पहले रेगुलर वर्ब यानी कौन सा वर्ब, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है और उससे हम वर्ब का पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्म कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसी तरीके से इर्रेगुलर वर्ब यानी कैसा वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब की आइडेंटिफिकेशन कैसी रहेंगी और इर्रेगुलर वर्ब के उसे जो कन्वर्ट किए जाते हैं उसके रूल्स हमें इस वीडियो में देखना है. सो लुक एट दैट नेक्स्ट स्लाइड. इस स्लाइड्स के आधार पर हमें रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब का अंतर और फर्क समझ में आ जाएगा. जिस वर्ब के अंत में ईडी फॉर्म यानी ईडी एफोस्टॉप और प्रत्यय लगाया हुआ हो, यानी लास्ट में डी हो, ईडी हो या आईईडी हो, उसे हम रेगुलर वर्ब कहेंगे. सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएंगी कि जिस वर्ब के अंत में या जिस वर्ब के लास्ट में ईडी फॉर्म यानी डी या ईडी या आईईडी लगा हुआ हो उसे हम रेगुलर वर्ब कहेंगे. फॉर एग्जांपल के तौर पर हेल्प, और वो हेल्प से हम वर्ब का दूसरा फॉर्म बनाते हैं तो लास्ट में हमें यहाँ पर ईडी फॉर्म लगाया गया है जो कि है ईडी और इट बिकेम हेल्प. यानी वर्ब के पहले फॉर्म से, हेल्प के पहले फॉर्म से सेकेंड फॉर्म हेल्प और थर्ड फॉर्म भी हेल्प ही बना है. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू यू, आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी ऐसी कि जिन वर्ब के अंत में ईडी, आईईडी ये लग जाता है तो वो वर्ब का दूसरा और उसका तीसरा फॉर्म एक जैसा ही होता है. अब बात आ गई इर्रेगुलर वर्ब यानी स्ट्रॉन्ग वर्ब. इर्रेगुलर वर्ब यानी ऐसा वर्ब कि जिसके अंत में ईडी ना लगा हुआ हो और कोई अन्य तरीके से सेंटेंस में या उस वर्ब में उसका दूसरा और तीसरा फॉर्म बनाया गया हो, उसे हम इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे, उसे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहेंगे. एक उदाहरण के तौर पर रिंग, रैंग और रंग. यहाँ पर आप देख पा रहे हो किसी भी वर्ब के अंत में या लास्ट में डी, ईडी या आईईडी नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इसे हम कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी ऐसे दे दूं कि 95% ऐसे वर्ब्स जो सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं वो है रेगुलर वर्ब. यानी इंग्लिश लैंग्वेज में 95% सबसे ज़्यादा वर्ब जो यूज़ किया जाता है वो है रेगुलर वर्ब और ओनली 5% नियर अबाउट 115 कम से कम 115 वर्ब ऐसे हैं जो कि इर्रेगुलर वर्ब बोलकर इस्तेमाल किए जाते हैं. मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिस्ट दे दूंगा. डेफिनेटली आप उसे एक लर्न कर उसे आप समझकर आपका इर्रेगुलर वर्ब का ये कॉन्सेप्ट खत्म कर सकते हो. आज के इस वीडियो में हम रेगुलर वर्ब से पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्म कैसे बनाया जाए इसके नियम के बारे में जानकारी लेते हैं. आई होप सो आपको इसके बारे में आगे कोई डाउट नहीं रहेगा. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रूल्स नंबर 1. जिन वर्ब के अंत में ई हो उसमें सफिक्स डी जोड़कर वर्ब का दूसरा या तीसरा फॉर्म बनाते हैं. बहुत आसान समझने में कि जिन वर्ब के लास्ट में ई हो, जो वर्ब आपके सामने एज ए एग्जाम्पल दिया गया है और उस वर्ब के लास्ट में ई
एफोस्टॉप दिया गया है, सिर्फ आपको ऐसे वक्त में उसे सिर्फ डी जोड़कर उसका वर्ब का दूसरा या तीसरा फॉर्म बनाना है। फॉर एग्जाम्पल डांस, DANCE हमारा इस वर्ब का लास्ट लेटर ई है और नियम के मुताबिक हमें यहाँ पर सिर्फ लास्ट में डी जोड़कर ये वर्ब का दूसरा या तीसरा फॉर्म बनाना है। पहला फॉर्म डांस है और सेकंड बनेगा डांस्ड और थर्ड भी क्या बनेगा, डांस्ड ही बनेगा। उसी तरीके से यूज्ड का यूज्ड और यूज्ड, लव का लव्ड और लव्ड, एडवाइस का एडवाइस्ड, एडवाइस्ड, अराइव का अराइव्ड और अराइव्ड बनेगा। बहुत आसानी से इस रूल्स को हम लोगों ने समझ कर लिया। इसी तरीके से नियम क्रमांक 2 की तरफ हम जाते हैं कि वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाए जाए। जिन वर्ब के अंत में ई नहीं हो उसमें सफिक्स ईडी जोड़कर वर्ब का दूसरा या तीसरा फॉर्म बनाया जाता है। बहुत आसानी से समझने के लिए कि जिस वर्ब के अंत में ई हो तो सिर्फ हमें उसे ऐसे वक्त में डी लगाकर वर्ब का दूसरा या तीसरा फॉर्म बनाना है। जिन वर्ब के अंत में ई नहीं हो ऐसे वक्त में हमें लास्ट में ई और डी लगाकर वर्ब का दूसरा या तीसरा फॉर्म बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हेल्प, जो कि यहाँ पर इसका स्पेलिंग है HELP, लास्ट में कोई ई लेटर नहीं है। ऐसे वक्त में वर्ब का दूसरा फॉर्म बनाने के लिए हमें सेम स्पेलिंग को लिखकर लास्ट में ईडी ज्वाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल HELPED, इट बिकेम वर्ब सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म बन गया है और सेम स्पेलिंग हम लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वर्ब का तीसरा फॉर्म बन जाएगा। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि ओपन के लास्ट में इसे ईडी लगाकर ओपनड किया गया, थर्ड फॉर्म भी सेम ओपनड ही रहेगा। वर्क है, लास्ट में ईडी लगाकर वर्कड किया गया, थर्ड भी वर्कड ही रहेगा। फोर्थ वन एग्जाम्पल आस्क है, तो लास्ट में ईडी लगाकर आस्क्ड बनाया और थर्ड फॉर्म भी इसका आस्क्ड ही बनेगा। नाउ रूल्स नंबर 3 माय डियर स्टूडेंट्स। अब रूल्स नंबर 3 को आपको अच्छे तरीके से जानकारी लेना है, समझ कर लेना है कि जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो ऐसे वक्त में वाई को आई में बदलकर ईडी लगाकर आपको वर्ब का दूसरा और तीसरा फॉर्म बनाना है। इस नियम को मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दूं। इसे समझने के लिए आपको वर्ब के लास्ट के 2 लेटर को स्टडी करना पड़ेगा। आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका लास्ट लेटर ये वाई होना चाहिए और उससे पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए। कॉन्सोनेंट मीन्स व्हाट, व्यंजन। व्यंजन यानी क्या? फॉर एग्जाम्पल जो हमारे इंग्लिश के 26 लेटर है उसमें से जो 21 लेटर जो है वो व्यंजन तौर पर, कॉन्सोनेंट तौर पर जाने जाते हैं। एग्जाम्पल BCDF एक्सेट्रा। सो उनमें से कोई एक लेटर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर APPLY, अप्लाई, ये वर्ब का पहला फॉर्म है और इसे इसका हमें वर्ब का दूसरा और तीसरा फॉर्म बनाना है। ऐसे वक्त में लास्ट लेटर Y है, ओके, और Y से पहले एक कॉन्सोनेंट आया हुआ है, एक व्यंजन आया हुआ है यानी L। ऐसे वक्त में हमें क्या करना है, उस Y का बदल I में करते हुए लास्ट में ED लगाना है। सो ऑटोमेटिकली आपका वो वर्ब का दूसरा और तीसरा फॉर्म बन जाएगा। एग्जाम्पल अप्लाई, अप्लाई के स्पेलिंग चेंज करते वक्त, इसे ED लगाते वक्त APPL, Y का चेंज I में किया गया और लास्ट में ED एफोस्टॉप ज्वाइन किया गया, इट बिकेम अप्लाइड, और थर्ड फॉर्म भी इसका अप्लाइड ही रहेगा। उसी तरीके से ट्राई, ट्राई का लास्ट लेटर Y है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आया हुआ है तो हमें Y का बदल I में करते हुए ED लगाना है, जो कि ट्राइड की स्पेलिंग TRIED बनेगी। उसी तरीके से थर्ड फॉर्म भी इसका ट्राइड ही बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैरी है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है। मैरी की स्पेलिंग यहाँ पर मैरिड और मैरिड में बनेगी। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी है। तो अपवाद क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जिससे ये नियम लागू नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल फ्लाई, FLY, ओके। अब रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या दिया गया है, एक Y दिया गया और Y से पहले यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट दिया गया है। देखा जाए तो नियम के तौर पर हमें ये Y का चेंज I में करना पड़ेगा, बट यहाँ पर ये एक इरेगुलर वर्ब है इसलिए इसका तीनों वर्ब की स्पेलिंग अलग रहेंगी। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, ये वर्ब इस तरीके से लिखा जाएगा। अब नियम क्रमांक 3 का एक स्पेशल नोट है जो आपको अच्छी तरीके से जानकर लेना पड़ेगा। नियम क्रमांक 3 का स्पेशल नोट 3 क्या है कि लास्ट वाला लेटर आपका Y है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो उस Y का बदल आपको I में करना है और लास्ट में ED लगाना है। ये रूल्स नंबर 3 है और उसका स्पेशल नोट क्या है, जिन वर्ब के अंत में वॉवेल प्लस Y हो ऐसे वक्त में Y को I में नहीं बदलना है, सिर्फ आपको ED लगाना है। समझ में आया?
आपके इस रूल्स को हमको जानने के लिए अगेन हमें कोई भी वर्ब के लास्ट के 2 लेटर के तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि आपका लास्ट लेटर वाई हो और उससे पहले कोई वोवेल आया हुआ हो। वोवेल यानी क्या? स्वर। कौन से है? ओनली 5 आर देयर, AEIOU। एग्जाम्पल के तौर पर प्ले, PLAY, लास्ट लेटर Y है और उससे पहले A वोवेल आया हुआ है। तो रूल्स ये कहता है कि हमें Y का यहाँ पर बदल I में नहीं करना है, हमें डायरेक्टली Y के आगे ED लगाना है और वर्ब का दूसरा और तीसरा फॉर्म बनाना है। सो स्पेलिंग वर्ब के सेकेंड फॉर्म में PLAYED, जिसे डायरेक्टली ED लगाया गया, इट बिकेम वर्ब सेकेंड फॉर्म। और सेम स्पेलिंग कभी हम लिखते हैं तो ये वर्ब के थर्ड फॉर्म में भी सेम आएगा। इसी तरीके से इंजॉय का यहाँ पर बदल इंजॉयड में किया गया, थर्ड फॉर्म भी इसका इंजॉयड ही रहेगा। प्रे का प्रेड और प्रेड रहेगा। मगर इसके साथ साथ भी इस नियम के कुछ अपवाद है। ये नियम हर वर्ब के लिए लागू नहीं होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर से, SAY से, तो यहाँ पर से के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। यहाँ से के अलग कुछ रूल्स हैं, यानी यहाँ पर स्पेलिंग दिखाई देंगी। SAY से का हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म बनाना है तो हमें सेड, SAID सेड, और लास्ट फॉर्म भी SAID सेड में ही लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से पे का पेड और पेड, ले का लेड और लेड में बदल किया जाएगा। और वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के एक लास्ट वाला नियम क्रमांक 4, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। आई होप सो आपको अच्छे तरीके से ये नियम समझ में आए। इस नियम को जानने के लिए आपको CVC ये वर्ड को जानना पड़ेगा। ये CVC वर्ड क्या है? जिन वर्ब के अंत में CVC यानी कॉन्सोनेंट प्लस 1 वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट अगे, यानी आपका लास्ट लेटर ये कॉन्सोनेंट हो, बीच वाला सेकेंड लास्ट लेटर आपका एक वॉवेल हो और थर्ड लास्ट आपका जो वर्ब है, वो जो लेटर है आपका, वो कॉन्सोनेंट हो। ऐसे वक्त में हमें क्या करना है? जो लास्ट लेटर को दोबारा डबल कर यहाँ पर ED लगाना है। समझा दूं आप लोगों को। लुक एट दैट स्पेलिंग, STOP स्टॉप, ये एक वर्ब है। इसे जानने के लिए आपको स्टॉप के लास्ट के 3 लेटर की स्पेलिंग चेक करना पड़ेगी। लास्ट P है, ये कॉन्सोनेंट है, O ये वोवेल है और T जो है तो ये कॉन्सोनेंट है, यानी CVC ऐसे स्पेलिंग है। ऐसे वक्त में हमें क्या करना है? जो लास्ट लेटर है उसे हमें दोबारा यानी डबल करके ED लगाना है। आंसर बनेगा सेकेंड फॉर्म STOP को दोबारा लिखना है, बिकॉज ये लास्ट लेटर जो है तो कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वॉवेल है और लास्ट में उसके कॉन्सोनेंट है। तो स्टॉप का स्पेलिंग यहाँ पर STOPPED, इट बिकेम स्टॉप। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म बन गया और ये थर्ड फॉर्म भी इसका सेम स्पेलिंग रहेगा। उसी तरीके से बेग है तो बेग का बेग्ड और बेग्ड बनेगा। ड्रॉप है तो ड्रॉप का ड्रॉप्ड और ड्रॉप्ड बनेगा। ये नियम भी हर वर्ब के लिए लागू नहीं हो सकता है, इसके भी कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस है। ऐसे कौन से वर्ब है? ये जो वर्ब है यहाँ पर इसका नियम लागू नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एंटर, यहाँ पर एंटर्ड का लास्ट में डायरेक्टली हमें एंटर्ड लिखना है, ED लगाना है और थर्ड फॉर्म भी इसका एंटर्ड ही रहेगा। उसी तरीके से आंसर को आंसर्ड और थर्ड फॉर्म भी आंसर्ड लिया जाएगा। वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए नियम क्रमांक 4, जिसे हम रूल्स नंबर 4 कहेंगे, उसका स्पेशल नोट ये आप लोगों को ध्यान देना है कि यदि अंत में X हो तो ये नियम लागू नहीं होता है। यानी आपका वर्ब का लास्ट लेटर X है तो आपको ऐसे वक्त में डायरेक्टली ED ज्वाइन करके वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म बनाना है। उसी तरीके से यदि बीच में 2 वॉवेल लेटर्स हो तो ये नियम लागू नहीं होता है। यानी फॉर एग्जांपल हमने आपका लास्ट लेटर जो है तो वो एक कॉन्सोनेंट है बट उससे पहले 2 वॉवेल है, तो ऐसे वक्त में भी ये नियम क्रमांक 4 यहाँ पर लागू नहीं होगा। हमें डायरेक्टली यहाँ पर ED ज्वाइन करके वर्ब का दूसरा और तीसरा फॉर्म बनाना है। इसी तरीके से लुक का लुक्ड और लुक्ड किया जाएगा, कुक का कुक्ड और कुक्ड किया जाएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो। आपको कभी इस वीडियो में कोई भी डाउट्स या आपके कोई सजेशंस है तो डेफिनेटली यू कैन सेंड मी अ मैसेज। थैंक यू स्टूडेंट्स।